बंगाल विधानसभा का जो विशेष सत्र चल रहा है उसका दूसरा दिन है। रेप विरोधी जो कानून है उसे ममता सरकार पेश करेगी और बीजेपी ने भी इस बिल का समर्थन किया है। सभी इस पर एक मत हैं कि सख्त कानून बनना चाहिए। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। पश्चिम बंगाल विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सीएम ममता बनर्जी आज एंटी रेप बिल पेश करेंगी। 28 अगस्त को कैबिनेट से बिल को मंजूरी मिली। बिल में मौत की सजा का प्रावधान, रेप के दोषी को 10 दिन में सजा का प्रावधान। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप मर्डर केस को लेकर ममता सरकार बैकफुट पर है। बीजेपी के समर्थन से वो इस बिल को विधानसभा से पारित तो करा लेंगी, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं, क्योंकि आगे कई कानूनी पेचीदगियां भी। आरजीकर मेडिकल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 3 लोगों की आज कोर्ट में पेशी है। संदीप घोष पर भ्रष्टाचार के मामले में जो पूरा मामला है वो दर्ज किया गया है और इस मसले पर संदीप घोष की कोर्ट में पेशी है। 3 और लोग पेश किए जाएंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने करीब 15 दिनों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है, जिसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनके साथ विप्लव सिंह, सुमन हाजरा और अफसर अली खान को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। संदीप घोष की गिरफ्तारी के साथ ही सियासत भी तेज हो गई। ये सबूत हो गया, जब आदमी विचार नहीं देते हैं तो ऊपर वाला आके विचार देते हैं। बंगाल की जनता चाह रही थी कि गिरफ्तारी हो और इसलिए सीबीआई को बहुत बहुत धन्यवाद। कोलकाता रेप और मर्डर के मामले में जो डॉक्टर्स उनका प्रदर्शन जारी है और अब जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की जा रही है और जूनियर डॉक्टर्स ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग चल रही है। कोलकाता में पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने पुलिस हेडक्वार्टर लाल बाजार तक मार्च निकाला, जिसे पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स धरने पर बैठ गए। हालांकि कोलकाता पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर रुपेश कुमार ने डॉक्टर्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। कोई डेलीगेशन भेजना चाहते हो तो यहाँ से डेलीगेशन जाके जिससे भी सीनियर ऑफिसर से मिलना होता है, कोई लेटर जमा करना होता है तो वहाँ पे जमा करते हैं। यही हमारे तरफ से बार बार उनको रिक्वेस्ट किया गया करते हैं कि वो इस बात को मान लेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी रणनीति बन रही। इन सब बीच बड़ी खबर यह आ रही है सूत्रों के हवाले से कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी की ऐसी इच्छा है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस पर यह फैसला छोड़ा गया है ये तय करने के लिए कि ये गठबंधन करना है या नहीं करना है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने प्रदेश के नेताओं से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को लेकर सवाल पूछे। राहुल गांधी हरियाणा में आप के साथ गठबंधन चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में आपको सिर्फ एक सीट दी थी। विधानसभा चुनाव में अब तक दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन सोमवार को हरियाणा पर कांग्रेस सीईसी की बैठक में राहुल ने गठबंधन का जिक्र कर नई राजनीतिक संभावनाओं को जन्म दे दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। दरअसल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद थे। हरियाणा के बड़े बीजेपी नेता भी मौजूद थे और माना जा रहा है कि पहली लिस्ट जो हरियाणा को लेकर है बीजेपी की वो आज जारी हो सकती है। इंतजार के बाद आज बीजेपी हरियाणा के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में 55 नामों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ राज्य की कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता शामिल हुए। बीजेपी का दावा है कि वो इस बार हरियाणा में 85 से ज्यादा सीटें जीतेगी। हरियाणा में अब 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। 49 सीटों पर इसमें मंथन किया गया। हालांकि जो 34 सीट हैं इस पर उम्मीदों के जो नाम है वो फाइनल कर लिए गए हैं, लेकिन 49 सीटें ऐसी हैं जिस पर मंथन जारी है कि किन उम्मीदवारों को यहां मैदान में उतारा जाए। हरियाणा में 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा की 49 सीटों के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा हुई और 34 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए। बाकी बची 41 सीटों के उम्मीदवारों पर आज मंथन होगा। बैठक में मौजूदा विधायकों में से 22 को टिकट देने पर फैसला हुआ। कांग्रेस सीईसी की बैठक में ये भी तय किया गया कि जो 2 बार चुनाव हार चुके हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा।
34 का क्लियरेंस हो गया है। जो 41 सीटें उसके बारे में भी चर्चा होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का आज दूसरा दिन है। आज राज्यों में अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार जो राष्ट्रीय सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें 10 करोड़ सदस्य बनाए जाएं। तो कल इस अभियान का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सदस्यता को रिन्यू करके किया था और ये आगाज जो है ये आज राज्यों में जाएगा। बीजेपी का सदस्यता अभियान देश भर में शुरू हो चुका है। पहले दिन पीएम मोदी के सदस्यता लेने के बाद अब बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अपनी सदस्यता को रिन्यू करेंगे। यूपी के सीएम योगी, एमपी के सीएम मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजन लाल अपनी सदस्यता को रिन्यू करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमें मंत्र दिया था, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। बीजेपी ने इस महीने जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड को छोड़कर पूरे देश में 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। अभियान 10 सितंबर तक चलेगा।